नाम की एक गोली नहीं ली थी। अचानक ही मैं अपने हर एक ब्रेन सेल को इस्तेमाल करना सीख गया। जब वो ये पिल खाएगा तो पूरे 12 घंटों के लिए वो दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान बन जाएगा। और इसलिए FBI ने मुझे हायर किया। ब्रायन फिंच और रेबेका हैरिस, हम FBI से हैं। सुनने में कितना कूल है। इस सब में बस एक दिक्कत है, NZT से आप मर सकते हैं अगर आपके पास ये शॉट ना हो। तुम जितना चाहो उतनी NZT ले सकते हो, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हारे जैसे की तलाश थी। अगर तुमने ये बात FBI, अपने पेरेंट्स या किसी को भी कहा तो मैं तुम्हें बेहद दर्दनाक और बदतर मौत दूंगा। तो ब्रायन, क्या तुम मिशन के लिए तैयार हो? डैड, डेनिस। ब्रायन, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। जब तक वो अपनी दवाई लेते रहेंगे और हम जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे तो इनकी रिकवरी जल्दी होगी। तुम्हें इन शॉट्स को बीच बीच में लेना होगा। उसके बाद तुम जितना चाहो उतनी NZT का इस्तेमाल कर सकते हो बिना साइड इफेक्ट के। तुमने मेरे लिए नए लिवर का भी बंदोबस्त किया। कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। अगर तुमने FBI या अपने पेरेंट्स या किसी को भी कुछ कहा तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक और बदतर मौत दूंगा। तुम मेरे डैड के पास क्या कर रही हो? ब्रेन, नाटक मत करो जैसे हम कभी मिले नहीं। हम दोनों जानते हैं तुम उसके लिए काम करती हो। उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? क्या तुम मेरे डैड को डरा रही हो? मैं एक नर्स हूँ, बहुत अच्छी नर्स हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर मोरे मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तुम्हारे डैड की मदद करने आई हूँ। वो शॉट जो हमने तुम्हें दिया था, तुम्हें उसकी जरूरत महीने में एक बार होगी, और अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगी। तो मिस्टर मोरो को FBI में खबरी की क्या जरूरत है? वो मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक नर्स हूँ। रिलैक्स ब्रेन, ये सब अच्छा है। और अगर मिस्टर मोरे तुमसे कुछ चाहते हैं तो वो खुद तुमसे बात करेंगे। हाँ, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए मुझे वही बिल चाहिए जिसकी वजह से मैं फंसा हूँ। अब ये लोग मुझे दिन में बाहर काम करने देंगे। FBI चाहती है कि मैं रोज रास्ते में कोई ऐसी चीज सीखूं जो उनके काम आएगी। तो माइक और राइक, मेरे बॉडीगार्ड्स, रोज सुबह मेरे अपार्टमेंट आते हैं मुझे बिल देने, जिससे सबवे राइड इंटरेस्टिंग हो जाती है। गेम थियरी खुद में ही एक रिलायबली ड्राइविंग फैक्टर है जो इंसान के बर्ताव को पकड़ में रखती है। ये बाग है अलामांड, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। मैं ट्राई करूं? श्योर। इसकी सी स्ट्रिंग थोड़ी ज्यादा शार्प है। ब्रायन। शोना, वाह, तुम कैसी हो? लगभग 3 साल हो गए। शोना, जो मुझे छोड़ के गई थी। तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तो हमने बातें की और बातें की। अगर आपको जो छोड़ के चली गई थी उससे टकरा जाएं, तो मेरी सलाह में NZT लेने के बाद ही टकराएं। ये क्या हो रहा है? जब तक उसका स्टॉप आया, मेरे पास उसका नया नंबर था और जल्दी मिलने का वादा। गुड मॉर्निंग। ओह, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। क्या चल रहा है? मैं नहीं जानती। नैस ने सबको इकट्ठा होने कहा है। गुड मॉर्निंग। हर कोई हमारे स्पेशल एजेंट रे डिक्सन को बहुत अच्छे से जानता है। पिछले साल रिटायर होने तक वो हमारे फोरेंसिक अकाउंट के इंचार्ज थे। उनका पेपर ट्रायल का सेमिनार क्वांटिको का सबसे टफ कोर्स था। मेरे हिसाब से 15 साल में पहली बार उनकी वजह से ए मिला था। आज सुबह जब वो ब्रॉन्क्स पार्क में वॉक कर रहे थे तब उनके सिर पर हाई पावर्ड राइफल से किसी ने गोली चला दी। NYPD को लगता है कि वो गोली पार्क के साउथ साइड के बिल्डिंग से चली थी। मैंने NYPD से कहा है कि CJC उनकी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी। डिक्सन हमारे खास एजेंट्स में से एक थे। उन्होंने ब्यूरो को 30 साल सर्व किया है और उन्होंने इसे बेहतर बनाया है। सीन से कोई खास चीज? कुछ खास नहीं। जब उन्हें शूट किया गया था तो उनके हाथ में ये पोस्टर था जो हम देख रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद डिक्सन ने एक एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। IDK टेक्नोलॉजीज का CEO रिजाइन करने वाला था और डिक्सन ने तकरीबन आधे डजन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया था ताकि वो रिप्लेस हो सके। कल रात डिक्सन के ऑफिस कंप्यूटर पर एक वायरस भेजा गया जिसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन वाइप आउट हो गई और शायद ये मर्डर से जुड़ी हुई है। शायद डिक्सन को किसी पोटेंशियल कैंडिडेट के बारे में कुछ पता चल गया हो और उसी ने पैसे दिए हो उसे मारने के लिए। पॉयल और हैरिस उस पॉइंट पर पता लगाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब उन्हें इस मामले में मदद करें। I'm sorry। थैंक यू। मैंने उन्हें इतने सालों में नहीं देखा, लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे। तुमसे एक सवाल पूछूं? डिक्सन का कंप्यूटर साफ हो गया, लेकिन क्या वो पेपर फाइल्स नहीं रखता था?
सही कहा। रे डिक्सन की फाइल्स। इस आदमी को श्रेडर से प्यार था। जिन्होंने सीईओ के लिए अप्लाई किया था, हम उनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तब तक साइबर ब्रांच डिक्सन के कंप्यूटर वाले वायरस को ट्रेस कर लेगी। अगर तुम इसमें कोई भी मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं साथ में जुड़ने वाले अक्षरों को एक साथ लगाऊं तो शायद सही शुरुआत होगी, और उसके बाद का काम बोरिंग है। अच्छी बात यह है कि मेरे पास 2 बेकार लोग हैं। मैं सच कह रहा हूं,